हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले हम सेल्स के बारे में। तो सेल्स जो होता है, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है एंड मेनी और सेवरल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसमें जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोलिकर जो है, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन 1850। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था तो किसने किया था, कोलिकर ने किया था। ओके, सेकेंड पॉइंट, अल्टमान एक साइंटिस्ट है जो कि मतलब क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको माइटोकॉन्ड्रिया टर्म नहीं दिया था, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। कब कहा था, 1894 में। ओके, थर्ड पॉइंट एंड थर्ड साइंटिस्ट है बेंडा जो है, इन्होंने टर्म क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया। कब दिया था, 1897 में। ओके, एंड फोर्थ साइंटिस्ट जो है माइकेलिस क्या किए थे कि इन्होंने एक डाई एंड स्टेन का यूज किया था। उस डाई एंड स्टेन का नेम जो है जैनस ग्रीन वी है। ओके, इसका यूज करके उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया इन लिविंग सेल्स। मतलब माइकेलिस ने क्या किया था कि एक लिविंग सेल्स था, उसमें क्या किया था, डाई एंड स्टेन का यूज किया था एंड उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, ऑब्जर्व तो हो गया था, फर्स्ट टाइम किसने किया था, कोलिकर ने किया था, बट जो लिविंग सेल्स में देखा गया था वो किसके द्वारा देखा गया था, माइकेलिस के द्वारा। ओके, एंड फिफ्थ साइंटिस्ट कौन है, फिफ्थ साइंटिस्ट वेंसले एंड हॉर है। इन्होंने क्या किया था, आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। वेंसले एंड हॉर ने क्या किया था, क्या किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था, किस मेथड के द्वारा, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ओके, एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, इंक्रीजेज विद सेलुलर एक्टिविटी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जब सेलुलर एक्टिविटी होता है तब वो उसकी अमाउंट या फिर उसका नंबर जो होता है वो हाई हो जाता है, एंड जब सेलुलर एक्टिविटी नहीं होगा या फिर डिक्रीजेज होगा या मिनिमम होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होगी वो लेस हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में जैसे हम देख सकते हैं जर्मिनेटिंग सीड, जैसा कि जर्मिनेटिंग सीड्स में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर होता है वो हाई हो जाता है। जर्मिनेटिंग सीड वेरी हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड डॉर्मेंट सीड जो होता है, डॉर्मेंट सीड मतलब क्या होता है कि जो सीड्स हम प्रिजर्व किए रहते हैं, या फिर क्या होता है, मीन्स क्या होगा, जो डॉर्मेंट सीड होता है, डॉर्मेंट सीड मीन्स क्या होता है कि जो हम सीड स्टोर किए रहते हैं, ओके, उसी को ही क्या कहा जाता है, डॉर्मेंट सीड कहा जाता है। ये क्या होता है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो लेस होता है। क्यों लेस होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि सेलुलर एक्टिविटी जब होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड जब सेलुलर एक्टिविटी नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर जो होगा वो लेस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। जो हमारा इंसेक्ट होता है उसका जो फ्लाइट मसल्स होता है उसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हाईएस्ट नंबर होता है, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कह सकते हैं इंसेक्ट में। ओके, इंसेक्ट के जो फ्लाइट मसल्स होते हैं उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया ना कह के उसे हम सार्कोसोम कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक सेल ऑर्गेनेल्स है।
और प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। इन एरोबिक यूकैरियोटिक जो हमारा मैच्योर आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। सॉरी फ्रेंड्स, जैसा कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें तो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, बट न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो एब्सेंट होगा कम्प्लीटली, ओके, प्रोकैरियोटिक में। बट जो हमारा मैच्योर आरबीसी होता है इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का 1.4 माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ जो होता है 1.4 होता है। एंड जो डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.221 माइक्रोमीटर, ओके, डायमीटर होता है। एंड फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है वो रॉड शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है एंड फिलामेंटस भी हो सकता है, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स। जब सेल्स को रिक्वायरमेंट होता है तब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे कि मल्टीप्लाई। जब सेल्स को रिक्वायरमेंट होगा तब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट, फ्यूज विथ वन अनदर एंड देन सेपरेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो फ्यूज भी हो सकता है एंड क्या होगा, सेपरेट भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, मूव इन साइटोसॉल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मूव करता है साइटोसॉल्स में, ओके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, ओके। सबसे पहले ये जानेंगे, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर साइड होता है, मतलब मैट्रिक्स के साइड में क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है जो हमें, ये इसको क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं, ओके। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सम ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं एंड एटीपी सिंथेटेज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह सकते हैं। स्पेस जो होता है वो 6 to 10 नैनोमीटर होता है, ओके। एंड फ्रेंड, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, जो नेचर होता है वो परमिएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, परमिएबल होता है एंड फाउंड पोरिन्स प्रोटीन, और इसमें क्या होता है, पोरिन्स प्रोटीन्स भी पाया जाता है। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसका नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो फ्रेंड, स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कि ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ओके, एंड ये इनर मेम्ब्रेन है। एंड राइबोसोम्स भी पाया जाता है, राइबोसोम जो होता है वो 70S पाया जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं या फिर इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। F1 पार्टिकल्स तो अभी हम आपको बताएंगे बाद में, ओके, तो इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। एंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल्स स्ट्रक्चर है, ओके। तो आप देख लीजिए कैसे क्रिस्टी जो होता है वो देखने में आपको दिखता है, F1 पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, ओके। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल्स स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होता है इसमें 2 फेस होता है, M फेस एंड C फेस, ओके। तो जो हमारा M फेस होता है ये टूवर्ड मैट्रिक्स होता है। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में जैसे जो ये क्रिस्टी है वो मैट्रिक्स
के टूवर्ड होता है, अर्थात मैट्रिक्स में होता है इसका प्रोजेक्शन। तो इसे हम कह सकते हैं एम फेस में टूवर्ड मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं सी फेस में टूवर्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो ये हमारा टूवर्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, यहाँ पे जो कहा जाएगा इस साइड, तो इसे हम क्या कहते हैं, सी फेस कहते हैं। एंड मैट्रिक्स के टूवर्ड क्या कहा जाएगा, एम फेस। ओके, तो क्रिस्टी का टू फेस होता है, एम फेस एंड सी फेस। एम फेस जो होता है वो टूवर्ड मैट्रिक्स होता है एंड सी फेस जो होता है वो टूवर्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एम फेस जो होता है स्टार्क्ड पार्टिकल्स होते हैं। जो हमारा एम फेस होता है, ये जो हमारा एम फेस होता है, इसी में क्या होता है, क्रिस्टी या फिर कह सकते हैं स्टार्क्ड एक पार्टिकल्स पाया जाता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहे हैं अभी। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे क्रिस्टी अरेंज होते हैं या फिर F1 पार्टिकल जो होते हैं या फिर स्टार्क पार्टिकल जो होते हैं वो ऐसे ही अरेंज होते हैं। ओके, आई होप आप लोग को अब आइडिया हो गया होगा कि F1 पार्टिकल्स होते कहाँ पे हैं। तो स्टार्क पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एम फेस पे पाए जाते हैं। ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड इसी को क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, F1 पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टी को दिखाया हुआ है जिसमें F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इस प्रकार के। ओके, अब यहाँ पे ओनली वन F1 पार्टिकल्स दिखाया गया है जिसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, जिसे हम F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ओके, एंड 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो अपर पार्ट होता है स्वेलन या सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हेड कहते हैं, एंड जो हेड के जस्ट नीचे कहते हैं उसे हम स्टाल्क बोलते हैं, एंड जो बेस पोर्शन पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो 3 पार्ट से मिलकर F1 पार्टिकल्स बना होता है, हेड, स्टाल्क, बेस से। अब फ्रेंड बात ये कर लेते हैं कि जो F1 पार्टिकल्स होता है ये इसे 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। जो इसे अपर पार्ट को क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, एंड जो बेस पे होता है इसे हम F0 या फिर F0 कहते हैं। ओके, तो जो F0 या फिर जो बेस पोर्शन का जो F0 होता है वो इनर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है या फिर अटैच होता है, एंड जो F1 पार्टिकल्स है या फिर जिसे हम F1 कहते हैं वो जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है। उसका मतलब उसका क्या कहते हैं कि वो मैट्रिक्स के साइड में होता है F1, एंड F0 जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में देखिए, जो यहाँ पे F0 है वो इनर मेम्ब्रेन से अटैच है, एंड जो ये स्वेलन पोर्शन है F1 जो है वो मैट्रिक्स में फ्री है। ओके, तो स्ट्रक्चर में यही बताया गया है कि F1 पार्टिकल जो होता है मैट्रिक्स में फ्री होता है, एंड F0 जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो हमारा जो F1 है उसमें क्या होता है, 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ओके, एंड जो F0 होता है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, A, B एंड C। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन जो होता है, सबसे पहले साइंटिस्ट एक थे कौन, इसे आप कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मत समझिएगा। ये एक साइंटिस्ट है। कौन मतलब क्या है, एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल कंपोजिशन है, फर्स्ट क्या है, प्रोटीन जो होता है वो 65 to 70% होता है, एंड जो लिपिड होता है वो 25 to 30% होता है। अब अगर हम इसे 100% मान लें तो जो फास्फोलिपिड होता है वो 90% होता है, एंड जो कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ई जो होता है ये 10% होता है। ओके,
एंड आरएनए जो होता है वो 5 to 7% होता है, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है वो 2 to 5% होता है, एंड एंजाइम जो होता है वो लेस अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, एंड सेम एज क्लोरोप्लास्ट को भी क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको पता हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एंड क्लोरोप्लास्ट में भी सेम कंडीशन होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो जो हमारा डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, एंड आरएनए से फिर बनाएगा प्रोटीन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल्फ कर सकता है, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो स्वयं कर सकता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है कंटेन अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस जेनेटिक सिस्टम। डीएनए पाया जाता है मैट्रिक्स में, राइबोसोम पाया जाता है, एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो भी पाया जाता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। ओके, अब फ्रेंड बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसमें टोटल 36 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उसमें टोटल कितने जीन्स होते हैं, तो आंसर 37 जीन होते हैं। इसका जो सीक्वेंस है वो बहुत पहले ही ऑब्जर्व कर लिया गया था 1981 में। ओके, एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, जब डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो वो ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन करता है वो उसमें क्या होता है कि 2 टाइप ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो 2 टाइप का आरएनए फॉर्म कर सकता है, ठीक है, एंड 22 टाइप ऑफ टीआरएनए फॉर्म कर सकता है, एंड 13 टाइप ऑफ एमआरएनए फॉर्मेशन कर सकता है। तो जो 13 टाइप एमआरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है तो ऑब्वियसली बात है कि 13 टाइप ऑफ प्रोटीन का भी फॉर्मेशन सेल्फ कर सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन चैन कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीन होता है वो कंपोनेंट्स जो होता है वो रेस्पिरेशन का जो चैन कॉम्प्लेक्स होता है या फिर जो रेस्पिरेशन होता है उसका जो चेन कॉम्प्लेक्स होता है उसके कंपोनेंट या फिर प्रोटीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। 5% ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 5% प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल्फ कर सकता है, एंड जो 95% जो बचा है उस प्रोटीन का फॉर्मेशन आपको पता है कि न्यूक्लियर डीएनए करता है। ओके, 5% प्रोटीन का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, एंड 95% जो होता है वो न्यूक्लियर डीएनए करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। जो 95% प्रोटीन होता है वो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस इन साइटोसॉल बाय फ्री राइबोसोम्स, जो साइटोसॉल्स में फ्री राइबोसोम्स होते हैं उनके द्वारा सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का। ओके, एंड स्मॉल सिग्नल पेप्टाइड्स, अब ये क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है कि वन साइड क्या होता है सिग्नल पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड पाया जाता है, जिसके क्या होता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर्स करता है। तो फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन होता है वो इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट, जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन होता है वो इनहेरिटेड होता है बट ओनली वन पेरेंट के द्वारा, ओनली फीमेल के द्वारा। ओके, तो इसमें जैसे आप ये समझिए कि ये हमारा क्या होता है ओवम होता है, एंड ये हमारा स्पर्म होता है। तो जो स्पर्म होता है वो ओनली न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करता है ओवम में। ओके, तो जो जब न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करेगा तो जो सेल्स होगा वो हमारा किसका होगा, ओनली फीमेल्स का, ओवम का। ओके, तो जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारा किसका होता है, फीमेल्स का।
तो जब इस प्रकार के इनहेरिटेंस देखने को मिले ओनली वन पेरेंट से, तो यहाँ पे फीमेल्स के द्वारा इनहेरिटेंस हो रहा है, तो इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस कहेंगे या फिर इसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बायो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका फंक्शन मेनली क्या होता है कि एटीपी के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, सेकंड पॉइंट है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल्स। थर्ड पॉइंट है दिस फंक्शन इज अचीव्ड और अकॉम्प्लिश्ड बाय फोर लाइक प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है एंड क्रेब्स साइकिल्स भी होता है, ETS, एंड फोर्थ क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट एट साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ हीट। ओके, जो थर्मोजेनेसिस जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल इन साइटोप्लाज्म। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, मेंटेन्स करता है, अर्थात बैलेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। ओके, तो एपोप्टोसिस में क्या करता है, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।